जय भारत। मैं रघु इस्तेमाल। साथियों, हम इस समय मौजूद हैं टांडा, अम्बेडकर नगर जिला के टांडा में, और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी और कोरोना काल में ऑक्सीजन काफ़ी लोगों को वितरण किए हैं और कहीं न कहीं लोगों को भी हर तरह से सहयोग भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हमारा चर्चा आज की डेट में हो रहे पीड़ित देखा जाए विश्वकर्मा समाज, क्योंकि इस समाज में आज दिन अत्याचार होता है और जो आपने समाज को जगाने का प्रयास किया है, क्या बाबूजी इस समाज का कैसे जागरूक होगा, इस पर कुछ जानकारी है? देखिए, पहली बात तो आपका धन्यवाद करते हैं रघु जी। जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के दोषी कोई दूसरा नहीं, हमें आप। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे समाज में राजनीतिक भागीदारी न होने के कारण हमारे समाज का कोई संरक्षण करने वाला है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे समाज के लोग जो है वो अक्सर जो है मानसिक गुलाम है। आपस में इतना भेदभाव है। एक गांव में अगर आप चले जाइए, अगर 10 परिवार हमारे समाज के हैं तो 10 परिवार में कभी एक साथ उनका उतना बैठना नहीं होगा। भाई भाई में एक दूसरे के खिलाफ पीछे खड़ा रहता है। होता क्या है कि सबसे पहला काम तो जो समाज हमारी अशिक्षित है, अशिक्षित के साथ साथ वो मानसिक गुलाम भी है। मानसिक गुलामी के साथ साथ आज कोई राजनीतिक पार्टी में हमको भागीदारी ना मिलने के कारण या राजनीति में के लोग हमारा सहयोग ना करने की मेन वजह है यह समाज कोई भी राजनीतिक दल के साथ किसी एक के साथ खड़ी नहीं हो पाती। आज अगर आप मान के ले लीजिए, एक विधायक का चुनाव हो रहा है तो विधायकी के चुनाव में 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अगर हम किसी एक का दामन पकड़ लें, उसके साथ चले, उसको मौके पर हम उसका सहयोग करें, तो कल वो राजनीतिक दल हारे या जीते, कल वो अगर कोई बारी हमारे ऊपर आती तो हमारे साथ वो खड़ा हो जाएगा। आज खड़ा ना होने का मेन कारण क्या है? हमारी समाज दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहती है। वो सोचती है हम इनसे भी नाला चाहिए। सोचते हैं जब हमारा बुरा वक्त आया था उस समय तो भैया तुम आनाकानी करते रहे। आज मिसाल के तौर पे गांव में आपके एक अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार के खिलाफ जो है आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। उसकी मेन वजह है प्रधानी चुनाव है, आपने उसका कोई साथ तो दिया नहीं। पर आपका जो है विधायक का चुनाव है, उसमें आपने किसी के साथ खुल के नहीं आए। जिला पंचायती आई, आपने उसमें कोई किसी के साथ खुल के नहीं आए। और आज जो भी राजनीतिक पार्टियां लोग हैं राजनीतिक, वो जिस समाज की वोट ज्यादा होगी उसका वो पक्ष करेंगे, आपका पक्ष करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज जो भी आबादी की जमीनों पर जो विवाद खड़े हो रहे हैं, हम लोग आज 20 साल पहले से शिल्पी महासभा चला के गांव-गांव में यह संदेश देते थे कि आज जो हमारे समाज के लोग जहां काबिज हैं, जो जमीन उनके पास आबादी शुदा है, उसको चारों तरफ से घेर के और अपने अंडर में कर लें, वरना आगे चल के मुसीबतें खड़ी होया करेगी। आज मिसाल के तौर पर दूसरे जमीन की दिन पर कीमत बढ़ती चली जा रही है। आज एक आदमी रह रहा है आबादी की जमीन पर, बगल वाला एक तो भैंस का खूंटा गाड़ देता है, कल वो भैंस नाच के जाती है तो वहां तक हो जाती है। ये सारे विवाद जो है ये हम लोग अपने से पैदा किए हैं। अगर इस पे हम पहले से इस पे ध्यान दे देते तो आज ये नौबतें हमारे ऊपर ना आती। आज हमारा समाज का जो व्यक्ति है कहीं भीख मांगते आपको नहीं मिलेगा। उनके हाथ में हुनर बहुत अच्छा है, लेकिन नशाखोरी में बर्बाद है। कारीगर हमारे समाज के इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि वो जो है अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन शाम को ऐसी संगत हो जाती है वो लोग जो है, आज जब कोई किसी पार्टी की बात आती है, किसी सम्मेलन की बात आती है, तो ये बैठ के वहाँ ताश खेलते रहे। इनको समय नहीं मिलेगा कि अच्छे लोगों के पास हम जाएं, बैठे, बड़ा संदेश है और कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है समाज को। मैसेज भैया जा रहा सबको, जो ऐसे नहीं, हम लोग के 5 साल से मुहिम चला रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि जो भी दल, जो भी संगठन, जो भी पार्टी इस पे अमल कर लेगी वो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं। इतनी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, घर में खाए का ठिकाना नहीं। आप अपना स्थान बनाओगे तभी आपको राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिल गया तब तो आपका कल्याण है, वरना जो है ऐसे हम लोग चलते रहेंगे तो कुछ होने वाला। आज देखिए हमारा किसी को देंगे तब वो आपको देगा, और आप पहले लेने की उम्मीद करते हैं, कहाँ से हो पाएगा? जहाँ भी रहे, जहाँ भी लगे समाज हमारा एक दल के साथ लगे, उनके साथ ईमानदारी से काम करें
और ईमानदारी से जब उनके साथ काम करेगा तो पार्टी ऑटोमेटिक आपके बारे में सोचेगी। और हमारी शुभकामनाएं हैं रघु जी आप लोगों के प्रति जो है, डॉक्टर साहब के प्रति है कि आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जल्दी विधानसभा में उसमें पहुँचिए, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं। देखिए सर 2022 से मैं जुड़ा हूँ, मैं क्योंकि एक समाज के तौर पर सभी की आवाज़ उठाता हूँ। जैसे कि जहाँ जहाँ घटना हुआ मैं खुद गया हूँ, कानपुर बिहार में तो पूरा घर ही सफा कर दिया गया था। कुशीनगर में एक विश्वकर्मा को सिर फोड़ के मार दिया गया था। जो कांड आज तक हुआ है वहाँ तक जाते हैं। तो मुझे लगता है जब तक एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग अपना समाज को वोट बैंक अलग नहीं कर लेते हैं, जब तक इनको जो समाज का वोट अलग कर लेगा जो भी दल या जो भी पार्टी, वही भागीदारी पाने के उसी को मिल सकती भागीदारी, वरना जो है नहीं। या अपने गट्स पे जो है अपना क्षेत्र तैयार करिए कि उस क्षेत्र से आप जीत सको, तब तो ठीक है। भाई हम यहाँ 25 साल सभासद रहे, अपने गट्स पे हमारा वोटर तो हमारा साथ देता रहा। आज हम 25 साल यहाँ सभासद रहे, जबकि हमारे वार्ड में 4200 की जनसंख्या रही, 25-2600 माइनॉरिटी वोट है और हिंदू 3 ठो लड़ते थे तो माइनॉरिटी 4 ठो लड़ते थे, लेकिन काम किया उसका फल पब्लिक ने दिया। जो काम करेगा उसी को फल मिलेगा और निस्वार्थ कोई काम करने का तैयार नहीं। यहाँ तो स्वार्थ बस लगे हैं। वही लोग हमारे सपा में दिखाई पड़ेंगे, वही बसपा में दिखाई पड़ेंगे, वही जो है डॉक्टर साहब के साथ दिखाई पड़ेंगे। किसी को ठेका चाहिए है, किसी को कोई जमीन कब्जा किया है, किसी को कोई वो लालची, उससे पार्टी में जुड़े हैं। निस्वार्थ आप सेवा तो करिए उस गरीब की, निस्वार्थ सेवा करेंगे उस गरीब की तो जाहिर है कि उसका फल जो है आपको मिलेगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमसे मतलब किसके ऊपर अन्याय हो रहा है, कौन भूखा सो रहा है, कोई आपके पड़ोस में भूखा सो रहा है और आप खा के सो रहे हैं तो आपको सबब नहीं मिलना है, उसका भी आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा मैसेज है। और कहीं ना कहीं समाज को एक अब एकजुटता हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी एक नहीं हुए तो कभी नहीं एक होगा। क्योंकि जो 2027 के चुनाव आ रहा है साथियों, ये बहुत ही टफ होगा, बहुत ही कठिन होगा। इसके पहले ही समाज के लोग एक मंच पे आए, मतलब समाज को वोट बैंक अलग करके दिखाएं। जैसा कि आज की डेट में मुझे हर कोई बोलता है कि रघु जी आप अपने समाज हमेशा जातिवाद की बोलते हो। सच में मैं हर समाज देखिए जाग गया है, एक विश्वकर्मा समाज के लोगों को मैं जगा रहा हूँ। तो ये जातिवाद नहीं है, विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के हम लोग वंशज हैं। और इसलिए मैं अपने साथियों को, अपने समाज के जो वंशज हैं उनको एक मंच पे लाना चाहता हूँ और एक वोट बैंक अलग करना चाहता हूं कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। अभी जैसा कि आप देखे होंगे बिहार में लोहार को कुछ अलग टाइटल दे दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं बिहार में जो भी टिकट न देना, विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने के कारण इसका उसी से नाराज होकर हमारी समाज ये वोट सारा दे दिया उन्होंने भाजपा। आप गणित उठा के दें, कहीं 1000 से आ रहे, कहीं 2000 से आ रहे, कहीं 4000 से आ रहे। तो अब अगर जो 2000-4000 से आए तो हमारा समाज कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि जिसमें 12-15 हज़ार से कम हो। 15 हज़ार में अगर 60% वोट पड़ा तो 9000 वोट पड़ा। 9000 वोट में से अगर 4000 जो आपको सपा को जाना था वो न जाके उल्टा भाजपा को चला गया। लेकिन भाजपा वाले सर बोलते हैं कि सपा को वोट देते हैं और सपा वाले बोलते हैं भाजपा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी जो गरज लग जाता है, वोट पड़ने के एक दिन पहले रिजल्ट निकाल देते हैं कि हमारी पार्टी कितना वोट पाएगी, कहाँ से कितना मिलेगा। वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, सब बेवकूफ़ नहीं है। वो हर पार्टियां जानती है कौन सा हमको कहाँ वोट दे रहा है, ये दिया है। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, बाकी जो है जानने वाले सारा पता लगा लेते हैं। भाई एक बूथ पर पता लगा कि 20 घर चमार हैं, 20 घर कुर्मी है, 20 घर दूसरी बिरादरी। अब वहाँ वोट पड़ी तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि चमार जो है उनको वोट दे देगा, उनको वोट दे देगा। वहाँ वोट के माध्यम से पता लग जाता है कि किसका वोट कहाँ गया। सबसे जो है मेहनत कर देते हैं तो एक विधानसभा जो है 1 महीने में तैयार होकर आपके पास रजिस्टर बन जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारी विधानसभा में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने जो है जनप्रतिनिधि हैं, कितने गरीब हैं, कितनी ऐसी विधवाएं हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, और किसके राशन कार्ड नहीं बना है, किसके विधवा पेंशन नहीं बनी है, किसका वोटर ID नहीं बना है। जब समय आता है तो आप इसको ऑनलाइन करा के और हमारे समाज के लोग बैठे हैं जिले पर नियुक्त हैं, वो इसका
इनकी मदद करें, इनका बनवाएं। या आज मिसाल के तौर पे कोई 4 तो गरीब लड़कियां हैं 200, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अब अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो हमारे पास अगर एक जिले में, एक विधानसभा में 20 सरकारी कर्मचारी हैं, 20 सरकारी कर्मचारियों से अगर हम कह देंगे कि भैया 1-2 लड़कियों का कन्यादान लेना है, उनकी शादी करना है, तो 5-5 हजार रुपये आसानी से आपको दे देंगे। 10 तो हमारे यहाँ पूंजीपति हैं, उनसे हम कह देंगे भैया जो है 10 लोगों की शादी, 2 लोगों की शादी कराना है, 10-10, 5-5 हजार रुपया वो दे देंगे। लीजिए साहब, एक विधानसभा में अगर आपने 2 गरीबों की शादी कर दिया, सारा समाज आपके साथ जुड़ गया। और अगर हर 5 मतलब हर जिले में ये सर्वे जिस दिन आपका हो जाता है और हर जिले में अगर आप एक प्रत्याशी विश्वकर्मा लड़ा दें, एक प्रत्याशी अगर आप लड़ा देते हैं, वो 7-8, अगर मान लीजिए 20,000 वोट हमारी है, 60% वोट पड़ी तो 12,000 हुआ, 12,000 में अगर 8,000 7,000 वोट पा जाता है, तो ये मान के चलिए अगले चुनाव में अगर 70 जिलों में आपने 70 प्रत्याशी खड़े कर दे रहे हैं और 5-5 7,000 वोट पा गया, तो अगले चुनाव में हर राष्ट्रीय पार्टियां आपसे समझौता करने लगेगी कि आप हमसे 10 सीट ले लीजिए, 5 सीट ले लीजिए और आप चुनाव मन करिए। जिस दिन आप ये काम कर ले जाएंगे, तब हमारे समाज को भागीदारी मिलेगी। इसके पहले कोई बात नहीं। और जो हमारे समाज के जो मठाधीश हैं, वो भी अपने युगों के चक्कर में समाज को उसमें झोंक रहे हैं। इतने राष्ट्रीय पार्टियां बन चुकी, इतने राष्ट्रीय संगठन बन चुके कि उन लोगों को गुमराह करके, एक तो वैसे हम लोग की जनसंख्या की कमी है, और उसके बाद जो है 10 संगठन हो गए, 4 लोग उनके पास, 4 लोग उनके पास, 4 लोग उनके पास। तो कोई हमारे वो विधायक मंत्री तो है नहीं कि जो उतनी बात को उनकी गंभीरता से लिया जाए। और फिर एक आदमी पूरे प्रदेश में क्या कर पाएगा। आज हमारे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जहाँ जहाँ उत्पीड़न हो रहे हैं उसमें ये उनका वो दे रहे हैं। और हमारा समाज आज भी 17 जगह, हम तो आज भी चाहते हैं कि समाज के लोग जो है अपने समाज का जो भी व्यक्ति मजबूत हो रहा है उसके साथ खड़े होकर उनका साथ दें। और जब तक सत्ता में भागीदारी आपको नहीं मिलेगी, तब तक जो है ये उत्पीड़न आपका बंद होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि काशीराम जो कि उनका नियम का अनुसार तो विश्वकर्मा समाज को करना चाहिए, सर इसके क्या कहें? देखिए सर, ये चीज तो हमने डॉक्टर साहब को भी समझाया और जो लोग राजनीति में भागीदारी लेना चाहे तो उनको भी हमने समझाया कि आज नेता वही बन पाता है या नेता की कदर उसी की होती है पार्टियों में कि जब वो अपने समाज को अलग करके दिखा दे। वोट बैंक मतलब अलग करने, जब तक वोट बैंक आप अलग नहीं करेंगे अपना, तब तक आपकी पहचान समाज में कहीं बनने वाली नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं, कितने जो है जनप्रतिनिधि हैं, कितने गरीब हैं, कितनी ऐसी विधवाएं हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, और किसके राशन कार्ड नहीं बना है, किसके विधवा पेंशन नहीं बनी है, किसका वोटर ID नहीं बना है। जब समय आता है तो आप इसको ऑनलाइन करा के, और हमारे समाज के लोग बैठे हैं जिले पर नियुक्त हैं, वो इसका इनकी मदद करें, इनका बनवाएं। या आज मिसाल के तौर पे कोई 4 तो गरीब लड़कियां हैं 200, उनकी शादी नहीं हो पा रही। अब अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो हमारे पास अगर एक जिले में, एक विधानसभा में 20 सरकारी कर्मचारी हैं, 20 सरकारी कर्मचारियों से अगर हम कह देंगे कि भैया 1-2 लड़कियों का कन्यादान लेना है, उनकी शादी करना है, तो 5-5 हजार रुपये आसानी से आपको दे देंगे। 10 तो हमारे यहाँ पूंजीपति हैं, उनसे हम कह देंगे भैया जो है 10 लोगों की शादी, 2 लोगों की शादी कराना है, 10-10, 5-5 हजार रुपया वो दे देंगे। लीजिए साहब, एक विधानसभा में अगर आपने 2 गरीबों की शादी कर दिया, सारा समाज आपके साथ जुड़ गया। और अगर हर 5 मतलब हर जिले में ये सर्वे जिस दिन आपका हो जाता है और हर जिले में अगर आप एक प्रत्याशी विश्वकर्मा लड़ा दें, एक प्रत्याशी अगर आप लड़ा देते हैं, वो 7-8, अगर मान लीजिए 20,000 वोट हमारी है, 60% वोट पड़ी तो 12,000 हुआ, 12,000 में अगर 8,000 7,000 वोट पा जाता है, तो ये मान के चलिए अगले चुनाव में अगर 70 जिलों में आपने 70 प्रत्याशी खड़े कर दे रहे हैं और 5-5 7,000 वोट पा गया, तो अगले चुनाव में हर राष्ट्रीय पार्टियां आपसे समझौता करने लगेगी कि आप हमसे 10 सीट ले लीजिए, 5 सीट ले लीजिए और आप चुनाव मन करिए। जिस दिन आप ये काम कर ले जाएंगे, तब हमारे समाज को भागीदारी मिलेगी। इसके पहले जो आप सोच रहे हैं कि जो जगह जगह राष्ट्रीय पार्टी बना है, कुछ वोट पा रहा है, कोई 7 वोट पा रहा है, जब बारी आती है हम पूछते हैं
तो कहता है कि भैया तो हमारी पार्टी का वोट है, आपके समाज ने कहा वोट दिया। तो जब तक मान्यवर साहब की सोच ये होती थी, काशीराम साहब के साथ हम लोग 84 में उनके साथ, उनका कहना होता था कि राष्ट्रीय पार्टियों की निगाह में वही आदमी, वही व्यक्ति जो है सक्सेस हो सकता है जो अपने समाज को एकजुट कर ले और एकजुट करके उनको अलग एक उसमें स्टेज पे खड़ा कर दे। जैसा कि जब तक आप चुनाव लड़ा के किसी को अपने समाज वोट का अलग करके नहीं दिखाओगे, तब तक आपको जो है भागीदारी नहीं मिलेगी और इसी में लोग परेशान होते रहेंगे। भाई हम लोग तो शुरू से समाज को दिशा निर्देश देते चले आ रहे हैं, उन लोगों को समझाते रह गए, लेकिन हमारे समाज में आज भी कुरीतियां इतनी ज्यादा हैं कि गांव देहात में ये पोषण है कि आदमी सुख से जी नहीं पा रहा है, एक दूसरे के दबाव में इतना काम कर रहा है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, हर घर में एक दो शिक्षित होकर नहीं निकलेंगे, तब तक समाज की स्थिति सुधर नहीं सकती है। और सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक उत्पीड़न आपका रुकने वाला नहीं। बाबूजी, इस समय उत्तर प्रदेश के 3 चेहरे खूब विचलित हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। 2026 में जिला पंचायती चुनाव है और प्रधानी का BDC का भी चुनाव है। इस समय उत्तर प्रदेश से हंसराज विश्वकर्मा, राम आश्रय विश्वकर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उत्तर प्रदेश के माने जाने अब चर्चे में आ रहे हैं। क्या 2022 का जो चुनाव हुआ है, यहाँ 2022 के चुनाव में मंच पे आ पाएंगे समाज के लिए कि अलग अलग ही जाएंगे, क्या समझ? आपके डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, ये भी दिन रात एक करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग ये चाहते हैं कि फला हुआ पेड़, फल लगा हुआ जो पेड़ तैयार है उसी में सब खाना शुरू कर दो। ये अपनी जमीन नहीं तैयार कर पाते। आप लड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब तक आप क्षेत्र में मेहनत नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, उनको दुख दर्द में नहीं आएंगे, तब तक आपको कैसे कोई वोट दे देंगे। ये लोग जो है संगठन से जुड़ना नहीं चाहते, जमीनी मेहनत करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हम भी जो है तो अपेक्षाएं पूरे उत्तर प्रदेश की हो जाती हैं, तो सबकी पूरी नहीं कर पाते। आज हंसराज जी के साथ क्या है, वो बेचारे एक तो बने हैं, 2 बोझ है उनके ऊपर। अब इतनी घटनाएं घट रही है, एक आदमी कर क्या पाएगा बताइए हमको। एक आदमी कितना क्या, जब तक संगठन में लोग नहीं लगेंगे, जगह जगह क्षेत्रवाद में जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, तब तक जो है किस हिसाब से भागीदारी की जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन लोगों ने, जैसे आपने रीता विश्वकर्मा नाम सुना होगा, फूलपुर से जो चुनाव लड़ी रिटायर्ड महिला थे, और डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उनके समर्थन में हम लोग को भेजे थे, हम भी गए थे पंजाब में। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो विश्वकर्मा समाज के लोग थे, वही अपनी बहन के सपोर्ट न करके विपक्ष को सपोर्ट, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई हम वो पद का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। हाँ, समाज के हित में जहाँ जरूरत पड़ती है या जो हमारे से हो पाता है, वो हम उनकी समाज सेवा कर रहे हैं। बाकी हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमको विधायक की ख्वाहिश है, ना हमको MLC ख्वाहिश है, ना हमको कोई। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ जाएं और सत्ता में भागीदारी पालें, जो समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वो रोका जा सके। यही हमारी सोच है। जैसा कि सरकार जो उद्देश्य है, जो विधानसभा 27 का चुनाव है, अब विश्वकर्मा समाज के जो नेतागण हैं, जो भी अलग पार्टियों में हो, अब पहले तो अपना वोट बैंक अलग करें, जिससे कि जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है उनको भी मालूम चल सके कि विश्वकर्मा समाज की आबादी कितनी है और एक विधानसभा कितनी है। आज की डेट में देखा जाए, जो विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, लोहार, सोनार, कुम्हार और शोरकार, इन लोग अलग अलग संगठन लेके चल रहे हैं, लेकिन इसी माध्यम से राष्ट्रीय लेवल की पार्टी समझ नहीं पाती है। और देखा यह जा रहा है कि 27 की तैयारी क्या है, क्योंकि इस समय विश्वकर्मा समाज जो है बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है। कहीं ना कहीं बाबूजी कुछ नहीं, डॉक्टर साहब से कहिए कि थोड़ा संगठन में आपको राष्ट्रीय पार्टी आपको समझौता करके ना 10 से चलिए विश्वकर्मा समाज एक है तो हम भी इनका साथ दें। जब हम ही लोग आपस में सब फूटे घूम रहे हैं, कोई इनके साथ है, कोई उनके साथ है, कोई उनके साथ है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा संदेश है। और